आगे बढ़ेंगे हम यहाँ के क्षेत्रों को भी एक्सप्लोर करेंगे। एक्वा सैटेलाइट पर इंस्टॉल किया गया नासा के मीडियम रेजोल्यूशन इमेजिंग स्पेक्ट्रोमाडोमीटर से पता चला है कि दुनिया की सबसे गर्म जगह लूट रेगिस्तान में है, जहाँ 2005 में तापमान 70.7 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच गया था। जैसे कि गैडम वेरियन धरती की सबसे गर्म जगह जहाँ स्पेस से 70.7 डिग्री सेल्सियस तापमान मापा गया था। डार्क वॉल्केनिक रॉक से ढका हुआ एक विशाल मैदान जिसकी सरफेस पर जीवन की कोई संभावना नहीं है। नासा ने कई वर्षों तक इसके सरफेस टेम्परेचर की जांच की है और उन्हें बार बार पहले जैसे ही परिणाम देखने को मिले हैं। ऐसी खतरनाक जगह पर जहाँ पर दुनिया में सबसे ज्यादा गर्म होती है, हम वहाँ पर कुछ ऐसी तस्वीरें खींचने वाले हैं जो हमने कभी भी नहीं देखी होंगी। हमारा पहला स्टॉप है शाहदाद, जो हमारे रास्ते का सबसे आखिरी शहर है और यह रेगिस्तान के वेस्ट में ओएसिस नखलिस्तान में बना हुआ है। ऊंचाई की वजह से यहाँ जीवन मुमकिन है। यहाँ हवा का तापमान लगभग 37 डिग्री सेल्सियस है। अभी हमें बहुत लंबा सफर तय करना है। हम जितना आगे जाएंगे मौसम उतना ही गर्म होता जाएगा। रेगिस्तान जाने से पहले हम यहाँ सैकड़ों साल पुराने मैं नहीं जानता कि अगले 100 किलोमीटर में मेरी क्या हालत होगी। आप देख सकते हैं कि छाया भी 45 डिग्री सेल्सियस है, इसलिए हम अभी माप नहीं सकते हैं। ये दिखा रहा है कि यहाँ का तापमान 50 डिग्री से भी अधिक है। हमारे पास एक लेजर थर्मामीटर भी है, लेकिन अब ये काम नहीं कर रहा है। ये एक इमर्जन थर्मामीटर है। यहाँ का तापमान 52 डिग्री। My shoe is melted. My feet feel like burning. हमारे दोस्त का जूता जमीन पर कदम रखते ही पिघल गया। इसकी लेयर खराब हो चुकी है। जमीन का तापमान लगभग 70 डिग्री है। कैमरे का इस्तेमाल नहीं पड़ने पर हम इसे हमारे पानी की बोतलों के साथ रेफ्रिजरेटर में डाल देते हैं ताकि इसे उच्च तापमान से बचाया जा सके, नहीं तो वो लगातार बंद हो रहा है। हमारे फोन भी बीच बीच में बंद हो रहे हैं। भले ही मैं अपने साथ 2 लीटर का वाटर बैग लेकर चलता हूँ और उसे बार बार भरता रहता हूँ, लेकिन फिर भी मेरी प्यास नहीं बुझ रही है। अभी दोपहर के 2:15 बजे हैं और हम इस अनंत रेगिस्तान की ओर बढ़ रहे हैं। देखते हैं कि हम कितना आगे जा पाते हैं। रेगिस्तान के नजदीक वेस्ट में कम ऊंचाई वाली जगह है जिसकी ऊंचाई 150 मीटर तक है और ये तेज हवाओं के संपर्क में आती है। हवा के कटाव से कलुत स्ट्रक्चर्स बनते हैं जो 150 मीटर तक ऊंचे होते हैं और कई किलोमीटर की दूरी से देखे जा सकते हैं। ये क्षेत्र 75 मीटर ऊंचे समानांतर टीले और अन्य जियो क्लाइमेटिक स्ट्रक्चर्स के साथ यार्डक भी मौजूद है। हालांकि यहाँ हवा तेज है, रेत से जलन पैदा हो रही है। मुझे ऐसे खड़े रहने में भी बहुत दिक्कत हो रही है क्योंकि धरती पर मौजूद रेत मेरे पैरों को जला रही है। हाई हील वाले स्नीकर्स पहनने के बाद भी मुझे मेरे पैरों में गर्मी महसूस हो रही है। मेटीरियोलॉजी स्टेशन द्वारा छाया वाले क्षेत्रों में तापमान को मापा जाता है। यहाँ कोई मौसम केंद्र नहीं है। हम इसे अपने तरीके से मापेंगे। इसके लिए हम छाया भी बनाएंगे। कलूटस के पास छाया में जहाँ तेज हवाएं चल रही है, हमें 52 डिग्री का तापमान नहीं दिखा जो हमने 1 घंटे पहले सूरज के नीचे देखा था। आप देख सकते हैं कि अभी तापमान 47.3 डिग्री है, लेकिन अभी जो हवाएं चल रही हैं वो बाद में जाकर रेतीले तूफान में बदल सकती हैं। हवा से हमारे होंठ सूख जाते हैं और हमारी प्यास बढ़ जाती है। रेत से रिफ्लेक्ट हो रही सूरज की किरणों की वजह से हमें देखने में और भी दिक्कत हो रही है। ये और भी बदतर है। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं अंधा हूँ। यहाँ बहुत रोशनी है और ग्लासेस की सख्त जरूरत है। इसके बिना आसपास देखना वाकई में बहुत मुश्किल है। ये रेतीले तूफान के दौरान साइड से भी बचाता है, लेकिन ये सबसे गर्म जगह नहीं है। हम अब तक सबसे गर्म जगह पर नहीं पहुँचे हैं। मेरे ख्याल से वहाँ का तापमान यहाँ के तापमान से 5 से 6 डिग्री ज्यादा है। 50 डिग्री सेल्सियस के बाद प्रत्येक बढ़ती डिग्री को झेलना बहुत मुश्किल बन जाता है। मेटल से बनी चीजों को पकड़ना नामुमकिन हो जाता है और यहाँ तक कि कुछ वस्तुएं तो पिघल भी सकती हैं। तापमान का 50 से 51 तक बढ़ना और 30 से 31 तक बढ़ना बहुत अलग है। ये सहने की शक्ति को भी पार कर देता है। समय के आगे बढ़ने के साथ साथ हवा की तीव्रता भी बढ़ती जाती है। ये रात में रेतीले तूफान आने का संकेत है। लाल बादलों के बीच यहाँ अंधेरा छा जाने के बाद समुद्र के गरजने जैसी आवाज हर जगह सुनाई देती है। घंटों चिंता में आप जमीन पर पड़े रहते हैं, बिना हिले डुले, निराशा में। ये रेतीला तूफान हो सकता है। एक को मापने जा रहे हैं। यहाँ गलती से भी किसी व्यक्ति को अकेला छोड़ देने का मतलब उसकी मौत है। अगर अभी हमारे दोस्त चले जाते हैं तो हम कभी भी यहाँ से निकल नहीं पाएंगे। हम इस वक्त एक ऐसी जगह पर हैं जहाँ कोई भी व्यक्ति सरवाइव नहीं कर सका है। इंटरनेट पर ऐसे कई आर्टिकल हैं जिनका कहना है कि गैंडोम बेरियन में कोई जीवित प्राणी नहीं रहता है। हम इस वक्त धरती की सबसे गर्म जगह पर खड़े हैं, वो भी सबसे गर्म मौसम में और दिन के सबसे गर्म समय में। मुझे बड़ी समझदारी से अपने पानी का इस्तेमाल करना होगा। अब मैं जमीन से लगभग 1 मीटर की ऊंचाई पर तापमान चेक करूंगा और ऐसा मुझे छाया में करना होगा। इसलिए हम अपने साथ एक छाता रखते हैं। ये हमारे लिए नहीं है। यहाँ हवा चल रही है, इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ ठंड है, क्योंकि यहाँ हवा आग की तरह महसूस होती है। इसलिए मैं अपने पूरे शरीर में गर्मी महसूस कर सकता हूँ। हम जिस भी मेटल को छू रहे हैं वो बिल्कुल आग की तरह महसूस हो रहा है। इसलिए ये छाता ब्लैक कलर का नहीं है। मैं चाहता हूँ कि ये मेजरमेंट निष्पक्ष हो। सच में मेरे पैर बहुत जल रहे हैं। अब आप एक जगह खड़े होकर इंतजार करते हैं तो गर्मी और भी ज्यादा बढ़ जाती है। सबसे पहले आइए जमीन के तापमान को चेक करें। मेरे पैर अभी भी जल रहे हैं। ये ठीक से काम नहीं कर रहा है। ये तापमान को माप तो सकता है लेकिन गर्मी में नहीं। हम थर्मामीटर को ठंडे पानी के पास में रखेंगे, इसे थोड़ी देर ठंडा होने देंगे और फिर दोबारा से कोशिश करेंगे। सही मेजरमेंट लेने के लिए मैंने इसे लगभग 1 मिनट के लिए छाया में रखा। मेरी हालत ऐसी है कि मैं कुछ भी बोल नहीं पा रहा हूँ।
ये वैसे भी काम नहीं कर रहा है, इसमें कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। इसमें लिखा है आईफोन का इस्तेमाल करने से पहले इसे कूल डाउन करने की जरूरत है। अब हम सीधे सूरज के नीचे इसका तापमान चेक करेंगे। हम जो कुछ भी महसूस करते हैं वो सूरज के नीचे हवा का तापमान होता है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ कोई छाया नहीं है, कोई छिपने की जगह नहीं है। सूरज की रोशनी की वजह से मेरा पूरा शरीर जल रहा है, मुझे बोलने में भी दिक्कत हो रही है और मेरे सिर में भी बहुत दर्द हो रहा है। ये हवा का तापमान 54 डिग्री सेल्सियस के आसपास दिखा रहा है। आइए इससे सरफेस का तापमान चेक करें। दोस्तों, लगभग 30 मिनट बीत चुके हैं और हम ठीक हैं। Roger that. क्या वहाँ सब कुछ ठीक है? Everything is okay here, but the temperature is still getting high and high. मैं अपने ऊपर सूर्य की तीव्रता को महसूस कर सका हूँ। मैंने ध्यान दिया कि मेरे दिल की धड़कन भी बढ़ रही है। मैं कांप रहा हूँ। यहाँ पर लगभग 1 घंटा बिताने के बाद ही ये काम कर रहा है। इधर 68.6, 69.2। नासा ने जिस तापमान के बारे में बताया था, हम उसके काफी करीब हैं। ये रेतीले तूफान का संकेत हो सकता है, न कर सकता है, लेकिन ये हिस्सा जहाँ इसका मैकेनिज्म है वो भी जमीन पर था। मुझे लगता है कि ये गर्मी की वजह से खराब हो चुका है। ये टिकाऊ नहीं है, ये भी खराब हो गया। लेजर थर्मामीटर भी एरर दे रहा है और काम नहीं कर रहा है। मर्क्यूरी थर्मामीटर का लिक्विड ऊपर की तरफ चिपक गया है, ये भी काम नहीं कर रहा है। सेल्सियस था। छाया में हवा का तापमान 48.1 डिग्री सेल्सियस था। नासा ने स्पेस से धरती से निकलने वाली गर्मी को स्कैन करके और इंफ्रारेड का निर्धारण करके सरफेस तापमान को 70.7 डिग्री सेल्सियस बताया था। इससे लूट रेगिस्तान ने एक रिकॉर्ड कायम कर लिया था। ये मेजरमेंट 1 स्क्वायर किलोमीटर तक के क्षेत्र तक हो सकते हैं। वे इन क्षेत्रों में एवरेज तापमान वैल्यूज को माप लेते हैं। उनका रेजोल्यूशन परफेक्ट नहीं होता है। मैंने बिल्कुल भी उम्मीद नहीं की थी। ये दावा किया गया था कि यहाँ कोई भी जीवित प्राणी नहीं है, लेकिन ये दरअसल सच्चाई नहीं है। मैंने इसे यहाँ पहली बार अनुभव किया है। ये जून का महीना है और लगभग दोपहर के 2 बज रहे हैं और आप यहाँ एरेमिया फिला की एक प्रजाति देख सकते हैं। कई लोग इसे प्रेइंग मेंटिस भी कहते हैं।